हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं सुनाऊंगी आपको बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी। सो लेट्स बिगिन। एक बार की बात होती है, एक जंगल है जिसमें एक मैजिकल गुस्सेदार रैबिट रहता है। जो मैजिक इसलिए है क्योंकि उसके हाथ में एक छोटी सी छड़ी होती है, पर वो गुस्सा दिखता नहीं है कि वो कितना गुस्सेदार है, पर वो दिमाग से बहुत ही गुस्सेदार होता है। और उसी जंगल में एक बियर होता है जो कि शांत स्वभाव का, किसी से ना मतलब रखकर दूसरों की मदद करने वाला। उन दोनों में दोस्ती नहीं रहती क्योंकि रैबिट उससे चिढ़ता था। सारे जानवर बियर से बात करते थे, रैबिट से बात नहीं करते थे क्योंकि बियर का स्वभाव भी बहुत अच्छा था और वह मदद भी करता था। उसकी फ्रेंड थी सबसे अच्छी शीप। यहाँ तक कि बियर से मच्छर तक भी बात करता था और एक गधा तक भी बात करता था। सब उससे बात करते थे अपने अपने स्वभाव में। वह जंगली शेर से सारे जानवरों को बचाता था और उन सबकी मदद करता था। यहीं इसकी बजाय अगर जंगली शेर आए और शीप फंस जाए। शीप ने एक बारी उससे मदद मांगी कि मेरी मदद कर दो, शेर आ रहा है। उसने मना कर दिया और वह चला गया। शीप को अकेला छोड़कर शीप भी भाग गई। शेर उसके पीछे पीछे भी भाग गया। तो एक बारी की बात होती है, बियर अकेला इधर उधर घूम रहा होता है। तभी वहाँ रैबिट आ जाता है। वह उससे चिढ़ा हुआ होता है, इससे कुछ बोलता तो नहीं, पर वह कुछ मंत्र बोलता है जिससे वह चेंज हो जाता है एक छोटी सी मधुमक्खी में, जो भिन 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 करते हुए इधर से उधर जाती है। वह अपने शब्द तो नहीं बोल पाती, पर उसके सामने घूमती रहती है इधर उधर, और रैबिट खुश होकर चला जाता है। तो चलते चलते वह अपनी फ्रेंड शीप के घर आता है। शीप वहाँ अपने कुछ काम कर रही होती है, घर के झाड़ काटना और भी बहुत कुछ काम। तो वह जाता है और उससे इधर उधर भिन 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 कर कर उसे परेशान करने लगता है कि वह उसकी बात सुने। पर अब तो वो बियर नहीं था, तो वह बोल नहीं सकता था, तो इस वजह से वह भिन भिन करता है। बियर शीप को गुस्सा आता है, शीप उसे भगा देती है, तो चला जाता है, शीप भी चली जाती है। अब
अब एक बारी की बात होती है, बियर जो बी बन जाता है वो शांति से एक गार्डन में फूल चूस रहा होता है खाने के लिए। तो वह बहुत दुखी होता है। तभी वहाँ मच्छर आ जाता है। मच्छर आके उससे पूछता है कि क्या हुआ। कहते हैं मच्छर और मक्खी दोनों एक दूसरे से बात कर सकते हैं अपनी बात में। वह उसे समझाता है कि मुझे जादुई रैबिट ने बंद कर लिया है। और इन दोनों की बात करते वक्त उधर ही जंगल में सारे जानवर परेशान हो जाते हैं कि भालू कहाँ चला गया। यहाँ जंगल में सब परेशान होते हैं कि भालू कहाँ चला गया, और ये भी सोच रहे होते हैं कि अब हमें शेर से कौन बचाएगा। तो वह मैजिकल रैबिट की उन्हें याद आती है, तो वह उसके पास जाने की सोचते हैं। वह सब उसे ढूंढते ढूंढते शहर के एक छोटे अजीब सी जगह पे आ जाते हैं जहाँ मेडिकल रैकेट खड़ा रहता है उनके सामने ही। वह उससे बोलते हैं कि अब हमें शेर से कौन बचाएगा, अब हम कहाँ जाएं। और यहाँ तक कि छोटी सी चिड़िया भी उससे बोलती है कि हम कहाँ जाएं, अब हमें शेर से कौन बचाएगा, तुम हमारी कुछ मदद कर दो। तो वह हंसते हंसते वहाँ से चला जाता है। वो भी बिन कुछ कहे सारे जानवर भी चले जाते हैं जंगल। शेर भी बहुत दुखी होती है क्योंकि उसका दोस्त भी चला गया है, तो अब भी वो वहाँ से जा नहीं जाती है। वहीं बियर उस मच्छर को सारी बात बता देता है। वह सारी बात सब समझाता है कि कैसे उसे रैबिट ने एक छोटी सी मधुमक्खी बना दी कुछ जादुई मंत्र बोलकर। सो गाइस, अब मैं लाऊंगी नेक्स्ट पार्ट 7 तारीख को। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, अगर आपने कर रखा है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा था। नेक्स्ट पार्ट मैं 7 तारीख को लाऊंगी, फिर से कह रही हूँ। और क्या बियर वापस सही हो पाएगा या मक्खी उसे सही कर लेगी, ये तो आपको पता चलेगा 7 तारीख को। और जानवर को क्या पता चल पाएगा कि मधुमक्खी वही है जो बियर है। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए।